नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के मखदूमचक में मौजूद हूं और ये सेंटर नंबर 23 है। और ये जो है आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग है, आपको सीधा सीधा मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, ये साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा और आप ये देख करके पहले ही गेस करें कि ये किसकी बिल्डिंग हो सकती है। और इतनी जर्जर बिल्डिंग में देखिए किस तरह से पढ़ाई हो रहा है और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कि आंगनबाड़ी ये केंद्र है और ये पहले बच्चों को देख लीजिए, बच्चों की स्थिति। लेकिन बच्चे जितने भी हैं सारे डिसिप्लिन में हैं और सभी बच्चे जो है बैठ करके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने इनका टेस्ट भी लिया है, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बच्चे लोग पढ़ाई में मन लग रहा है ना? मन लग रहा है। चलिए तो आइए हम दरअसल बात करने आज आए हैं कि मैडम यहाँ पर है और मैडम का चयन मुक्ति हो गया था और ये प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और आज जो है फिर से सेंटर स्टार्ट हुआ, ये लोग फिर से काम पर आई हैं। क्या आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से और क्या मैडम क्या कहा गया है? आज आप लोग जो है काम पर आई हैं, लौटी हैं, आप लोग को तो चयन मुक्त कर दिया गया हाँ, था। चयन मुक्त कर दिया गया था तत्काल प्रावधान से, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि आप लोग को मतलब कि आपके सोच से अधिक जो है सो राशि दी जाएगी। तो हमारी सारी सेविका खुश हो गई थी कि भाई हमारे सीएम साहब हमको मतलब कि जितनी महंगाई है उसके अनुसार हमको देंगे ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमेशा धोखा मिला है सीएम साहब से और आज भी मिला है, क्योंकि उन्होंने मात्र 1000 रुपया 1450 तो हमें पहले ही दे रहे थे, अब उसमें मात्र 1000 रुपया दिया कि जाओ बेटा इससे ही महंगाई से लड़के अपना जीवन खुशहाल कर लो। शायद इतने कम पैसा में उनका जीवन यापन चल रहा होगा, इसलिए हमारी मजबूरी को नहीं देखते हैं और न देखा। और आश्वासन पे वो भी क्या है कि अप्रैल के महीना में जा करके इसको वो संक्शन में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये जानिए कि आपकी चयन मुक्ति हो गई थी, दोबारा आप काम पर आए हैं, क्या मतलब खुशी है इस बात की? नहीं, खुशी तो नहीं है। चयन मुक्ति हमारा चोरी के लिए नहीं हुआ था जी। चयन मुक्ति हम पोषाहार न चुराए थे, ना हम अपने काम में चोरी किए थे। हम कल भी जितना अच्छा से काम करते थे आज आए हैं तो आज उससे बेहतर तरीका से काम करेंगे, क्योंकि ये समाज, ये गांव, ये बच्चे, ये गर्भवती, ये धात्री, ये कुपोषित, अति कुपोषित सब हमारे हैं। सरकार को तो बाबा ही लूटने का है, लेकिन हम इस गांव के वासी हैं तो जितना दर्द इनसे हमको होगा हमारी सरकार को नहीं हो सकता। उन लोग चलते हैं ये होना चाहिए ऐसा होगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। करते इसलिए कुछ नहीं है कि उनको वजन चाहिए एकदम अपडेट में ग्रेडिंग, लेकिन मशीन न दर। उसके बाद में आपको चाहिए कि पोषाहार में बच्चे को पूरा अपडेट चाहिए कि खाना इतना किलो कैलोरी में होना चाहिए, तेल का मात्रा में कमी, चावल एफसीआई से वो रद्दी। उसके बाद में जितना भी हम लोग को क्रय करना पड़ता उसमें एकदम बाई हाफ पैसा मिलता। 110 रुपए हमारे नीतीश बाबू को हम 150 रुपया देते हैं कि 150 रुपया में हमको कड़वा तेल खरीद के दे दे तो हम आजीवन गुलामी लिखेंगे और सेंटर का बिना पैसा काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट से आप भी दर खरीदते हैं, क्या मिलता है आपको जी? 110 रुपए लीटर तेल मिलता है आपको? नहीं ना मिलता है। तो हर जगह हम लोग के साथ धोखा होता है और हर जगह हम लोग के साथ धोखाबाजी कर करके और लेवल लगा देते हैं हम लोग के माथे पे चोर का। तो क्या सरकार को ये पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या चीज का क्या रेट चल रहा है? सरकार के पास आंख थोड़े ही है, कानून की तरह उनको काला पट्टी बंधा हुआ है, उनको थोड़ी दिखाई पड़ता है। बस अपना वो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हाई लेवल में आना चाहते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और रहा सवाल कि हमको तो पहले भी उन लोगों ने छला है, सेविका सहायिका को पहले भी छल चुके हैं वो लोग, आज भी छल दिए। पहले बोले कि जाइए हम आपके उम्मीद से जितना आप लोग सोची नहीं है उतना हम लोग देंगे। हाँ, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि 1000 रुपया बढ़ाएंगे। अगर 1000 रुपया बढ़ाना था, धैर्य रखिए फिर बढ़ाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों बढ़ाया जाएगा जी? हम लोग पहली ट्रेनिंग किए थे तो उसमें प्रावधान आया था कि 50 रुपया मंथली बढ़ेगा आप लोग का। आप लोग को जितना मानदेय दिया जा रहा, वेतनमान तो नहीं होगा, मानदेय दिया जा रहा, लेकिन 50 रुपया प्रति मंथ करके दिया जाएगा, मैंने बढ़ाया जाएगा महंगाई के हिसाब से। लेकिन आज क्या सिर्फ हमारे लिए महंगाई नहीं है जी? आप खरीदते हैं ना सब्जी जी, आप खरीदते हैं ना साग, आप ही से हम पूछते हैं। आप खरीदते हैं ना, बच्चे का यूनिफॉर्म खरीदते हैं, कॉपी पेंसिल किताब, कितना दाम है।
ये 6900 रुपया मिलता था, वो मिला के 7000 टका हुआ। 7000 टका में क्या होने वाला? बहुत है 7,000। आप लोग करते ही क्या? क्यों नहीं करते हैं हम? गर्भवती का काम हम करते हैं, धात्री का काम हम करते हैं, बच्चे का कुपोषण, अति कुपोषण माने उसको उसके हर एक्टिविटी को कि वो स्वस्थ कैसे रहे, वो काम हम करते हैं। तो हम क्या नहीं कर, उनकी 6 सेवाएं हैं ना जी, 6 सेवाओं में कहाँ कमी है हमारा? अगर उसमें कमी है तब ना हम दोषी हैं जी। और उसमें जब कमी नहीं है तो फिर हम निकम्मा कैसे हो गए जी? अगर हम निकम्मा होते तो क्या मुख्यमंत्री को इतना प्रोत्साहन मिलता, इतना वाहवाही मिलता समाज में? वो किसके बदौलत मिलता है? आज वो किसके बदौलत सीना तान के कि समाज में इतना कुपोषण मुक्त अभियान जो चला, किसके बदौलत चला? हमारे बदौलत या खुद सीएम साहब आके कर गए? क्यों खुश रहेंगे इतना सा पैसा में? ये तो ढाक का 3 पात वाला हिसाब हुआ। 1000 बढ़ाया गया। 1000 से क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा वाला हिसाब हो गया, फौरनों से कम है ये। पहले 6900 था, अब 1000 बढ़ा दिया गया। क्या हुआ इससे? अच्छा, ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का भी हालत देख रहे हैं, जर्जर है। आप लोग कहीं डिमांड नहीं किए हैं? हमने लिख के कार्यालय में भी दिया। हमने जब ये मतलब जब तक ये नगर नहीं बना था तब मुखिया जी को भी लिख के दिए, कई मुखिया हुए यहाँ, उनको भी लिख के दिए, दिखाए मीटिंग में। मतलब हम लोग का होता है ना जी, मतलब कि इसका 6 महीना पर जो है इसका एक्शन कमेटी का गठन जो होता है, तो उसमें हम मुखिया जी को भी आमंत्रित करते हैं। तो वो उनको भी दिखाए, भाई स्थिति देखिए, ये पुराना छत है, कभी भी गिर सकता है, दीवार जर्जर है, और राशन पानी यहाँ रखते हैं तो उसमें जो है पोषाहार की राशि जब रहती है तो चूहा लगना स्वाभाविक है। तो हमने तो अपने स्तर से दिया, लिख पढ़ के कार्यालय में भी दिया, इसके बाउंड्री के लिए भी दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत होता है। फिर गंदगी समाज का जगह का है तो वहाँ भी गंदगी होती है, जो कि आंगनबाड़ी में नहीं रहना चाहिए। आंगनबाड़ी जहाँ हो वहाँ साफ सफाई बहुत बेहतर तरीका से होना चाहिए। तो उस सब के लिए हमने कई बार लिख के दिया, लेकिन बस लिखित ले लिया और उसके बाद में आराम से कहीं कुछ नहीं हुआ जी। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात कि ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्थिति पहले देख लीजिए आपकी बिल्डिंग की क्या स्थिति बनी पड़ी हुई है। जर्जर स्थिति में बिल्डिंग है, चारों तरफ आप घूम करके देख लीजिए स्थिति कैसी। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है और जो है इसको जो है बिल्डिंग की जरूरत है। ये आंगनबाड़ी केंद्र तैश है, मखदूम चक में अभी हम है, सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद ये क्षेत्र पड़ता है। और बाहर से भी हम दिखाना चाहेंगे कि बाहर से बिल्डिंग की स्थिति पहले आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। इस पर भी ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है, ऑफिस को ज़रूरत है कि इस जर्जर बिल्डिंग में जो है बच्चों को बिल्कुल जो है पढ़ाया जाता है। कब ये बिल्डिंग गिर जाएगा, क्या होगा, ये कहने के बाहर की बात है। अब बाकी दूसरी बात हम करें कि आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका काफ़ी दिनों से लड़ रही थी, वो कहीं न कहीं दोबारा तो काम पर आई हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि मात्र 1000 रुपये बढ़ाया गया है, इससे हम लोगों का क्या होने वाला है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को जो पोषाहार या फिर और भी कुछ का जो राशि दिया जाता है, उसमें अभी जो इन्होंने कहा है कि तेल का दाम जो है 110 रुपये लगा करके हम लोग को दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि ये लोग चोरी कर लेती हैं। तो आप बताइए कि क्या सरसों का तेल 110 रुपये में कहीं प्राप्त होता है क्या? और भी बहुत कुछ है जो बताई इन लोगों ने, और इन लोगों की काफ़ी समस्याएं बड़ी हैं। इन लोगों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, सरकार को देखने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों का भी कुछ हल निकल करके सामने आए। क्योंकि जो छोटे-छोटे लोग हैं, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट में लोग हैं, उन सभी की सैलरी जो है 1 से डबल हो गई। किसी का 25 से 50 हो गया, किसी का 5 से 10 हो गया, किसी का 12 से 24 हो गया। लेकिन इन लोगों का जस का तस है, ये लोग लड़ाई भी कर रही हैं। ये लोग निचले स्तर से काम कर रही हैं, जो बच्चों को है बच्चों को तैयार करके सरकार को देती हैं और जो है आगे बढ़ाने का काम करती है। जो महिलाएं होती हैं उनको देखती है, जो प्रेगनेंसी वाली महिला होती है उनको देखती है, लेकिन इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।